हर एक जिला से एक दो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। और जैसा कि आप लोग पहले भी सुने होंगे, 31 अगस्त को हम लोगों ने एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया था, जिसमें फरवरी माह में हम लोगों ने घोषणा किया था कि फरवरी माह में हम लोग बड़ी संख्या में रांची के सड़कों पे महासम्मेलन के नाम पे, रैली के नाम पे, तो 22 फरवरी का डेट हम लोग का तय हुआ है कि 22 फरवरी को हम लोग रांची में, जगह में अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। हम लोग हरमू मैदान ऐसे फाइनल किए हैं, लेकिन संख्या के दृष्टिकोण से जो संख्या आज आई है 50,000 से ऊपर की संख्या का अनुमानित एक संख्या आई है, तो हरमू मैदान में 50,000 संख्या को समाहित नहीं किया जा सकता, इसलिए हो सकता है उसमें एक बार फिर हम लोग विचार करें। लेकिन अभी तत्काल में 22 फरवरी का डेट है और हरमू मैदान जो प्रेजेंट में जो पोजीशन है सो है। यह गौरव एकता मंच है जो क्षत्रियों के बीच में डिफरेंट टाइप के जो संगठन चलते हैं, या कोई संगठन नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग संगठन चलते हैं 16-17 को, आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए अलग अलग संगठन के प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग संगठन के अध्यक्ष हैं। फिर हमारी समाज से जो क्षत्रिय समाज है, जो अगर हम लोग बहुत पुराना खतियान देखते हैं, खासतौर पे 1905 का, उसके पहले 1849 का, तो हमारे साथ और भी समाज था उस समय, जो आज के परिवेश में जो देखा जाता है। जो घटवार समाज है वह भी क्षत्रिय समाज है, रेवतिया समाज है वह भी क्षत्रिय समाज है, चेरो समाज है वह भी क्षत्रिय समाज है। तो इस सारे क्षत्रिय समाज को हम लोग एकजुट करके एक जगह इकट्ठे करके और सबके साथ सबकी समस्याओं पे ध्यान देते हुए और हम अपना उत्थान कैसे करें, क्योंकि क्षत्रिय समाज का एक बात मानना है कि अगर क्षत्रिय समाज मजबूत नहीं रहेगा तो शायद हिंदुस्तान भी मजबूत नहीं रहेगा। तो इस राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और अपना जो कमजोरी को कैसे दूर करें और क्या क्या हम लोग अपने समाज के सुधार में हम लोग ला के समाज को सुधारने का प्रयास करें, इसके लिए हम लोगों ने बैठक की है और प्रेस के माध्यम से यही बात को हम लोग कहना चाहते हैं। तो मेरे तरफ से इतना बात है, बाकी बात आप लोगों को जो पूछना है पूछ सकते हैं। ऐसा कहा कि क्षत्रिय महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और भी लोग हैं, अपने अपने संगठन के सब लोग हैं, सारे संगठन मिल के हम लोग एक क्षत्रिय एकता मंच के नाम से एक ऐसी कार्यक्रम कर रहे हैं, और जिसका कार्यक्रम 22 फरवरी को होना है। और इस कार्यक्रम का संयोजन के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो सभी संगठनों को एक साथ लेके एक साथ चलने के, हो सकता है कुछ संगठन इसमें आज भी अछूता रहा हो, नहीं आया हो। बाकी बात आप जिनसे शंभू जी से बात करना चाहते हैं शंभू जी से पूछ सकते हैं, चंद्रगुप्त जी से बात करना चाहते हैं चंद्रगुप्त जी से पूछ सकते हैं, राजा साहब से बात करें, जिनसे आपको पूछना है पूछ सकते हैं। एक चीज ये चाहता है कि आपका संकट ठीक है, आप लोग बनाकर आगे चल रहे हैं। रांची में आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये हम अभी मतलब कि रांची में बैठे एक मिनट सर, ये मतलब मुद्दा से हट के बात हो गई। बहुत से एक सेकंड बहुत से क्षत्रिय संगठन का अपना रजिस्ट्रेशन है, जैसे झारखंड क्षत्रिय संघ का अपना रजिस्ट्रेशन है, सबका अपना ऑफिस भी है, सबका ऑफिस भी है, सबका ऑफिस भी है, लेकिन नहीं है जहाँ नहीं रांची में कमी है। तो हम लोग अभी जो एकजुट जो हुए इसी के लिए आ रहे हैं। हम लोग इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि उनके नक्शा कदम पे चलते हैं। महाराणा प्रताप हमारे आइडियल अथी हैं, समाज के लोग हैं। वीर कुंवर सिंह के विषय में आप लोग भी जानते होंगे कि 80 साल की उम्र में इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को ही आप लोग जानते होंगे, जहां पर कि इनको फांसी दी गई थी। लेकिन आज ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को झारखंड में क्या जगह मिली? तो हमारे समाज के लोगों को आखिर जगह नहीं देने के पीछे कौन सा षड्यंत्र है? कौन सा इतिहास आजादी के बाद से लिखा गया? उस इतिहास में हमारे लोगों को आखिर जगह क्यों नहीं मिली? यह एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं, हम तो कर रहे हैं, अभी तो हम पैदा लिए हैं। उस समय तो हम 1947 से पैदा नहीं लिए थे कि हम उस समय अगर आजादी के 50,000 की संख्या जुटेगी, अगर 50,000 जुटने लायक रहेगा, अभी हम लोग जिलों का दौरा करेंगे, प्रखंडों में जाएंगे। क्षत्रिय समाज जो आखिरी पंक्ति पे बैठा हुआ, उन तक हम कैसे पहुंचे, उनकी बेसिक समस्या क्या है,
उनका शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सारा चीज को हम लोग संकलन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कि क्षत्रिय समाज का पिछड़े रहने का क्या कारण है? नहीं, क्षत्रिय समाज पिछड़ा नहीं है। क्षत्रिय समाज को जो देश के आजादी में सबसे बड़ा जिसका योगदान रहा, और थोड़ा सा धीरे गप कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा सर। जो समाज, अगर राजस्थान नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, तो आज हिंदुस्तान नहीं होता। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से क्षत्रिय समाज को विलेन बनाया गया है, चाहे इतिहास के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक पोस्टर में अर्जुन सिंह देव जी का फोटो देख रहे होंगे, शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे। 1857 में इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। पोड़ाहाट के राजा हुआ करते थे, जहां से 10 किलोमीटर दूर में बिरसा मुंडा जी हुआ करते थे। इनकी पुत्र वधू आज से 3 साल पहले गरीबी की हालत में सदर अस्पताल में इलाज के दुखे मर रही थी। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो राज पूरा त्याग दिया, जिनका राज अंग्रेजों ने छीन लिया, ऐसे लोगों को भी इतिहास में मिटा दिया गया। हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के, अपने समाज के लोगों को, और अपने समाज के लोगों का हमारा इतिहास क्या है, इतिहास में जो हमारे बुरे कर्म थे उसके विषय में बताना कि हमसे बुराइयां हुई है, हमसे गलतियां हुई हैं, और इतिहास में हमारा जो अच्छे कर्म थे उसको भी बता के अपने राजपूत समाज के गौरव को बढ़ाना, यही हमारा मकसद है। ये भी भूतपूर्व विधायक हैं, अभी इनके छोटे भाई ये भी जमशेदपुर के हैं। फिर उधर अजय नाथ साधव जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। प्रकाश नाथ साधव हैं, वो भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। इधर रणधीर सिंह हैं, आप साहिबगंज के रहने वाले हैं। सत्यनारायण जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। गंगा नारायण सिंह हैं, आप धनबाद के हैं और क्षेत्रीय संगठन में काम करते हैं। तो हम लोग सक्षम है जमीन अपने खरीद के जो है उसको बनाएंगे। ये समाज के उत्थान के लिए ही जो है हम लोग यहाँ अभी एकत्रित हुए हैं। जो समाज अलग अलग समिति में, अलग अलग संगठन में जो विभक्त था, उसको एक मंच पर लाया। और कोई सवाल?